ऐसा मौसम हो और बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अद्विक और अव्यान को लेकर डॉक्टर को दिखाने भुवनेश्वर। तो यहाँ पे मैं, मेरी बीच वाली जिठानी, ननद, सास, अद्विक और अव्यान, हम सभी जा रहे हैं भुवनेश्वर। यहाँ अद्विक के साथ में खेल रही थी। तो भुवनेश्वर जाने का मेन रीज़न एक ये भी है कि रक्षाबंधन आ रहा है और हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, प्लस मेरी बीच वाली जेठानी को उनके घर भी छोड़ के आना है। तो बस हम ये चल दिए। ये कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने उसे कैप्चर कर लिया। आप भी देखिए, वाह कितनी सुंदर है ना ये हरियाली। देख के किसी का भी मन अच्छा हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो हम लोग जब ये नदी पार करते हैं, पुल पार करते हैं, तो हमेशा माइंड में ख्याल आता है कि किसमें कितने मगरमच्छ होंगे, मगरमच्छ तो नहीं। तो हम लोग वे रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे कि इसमें खूब सारे मगरमच्छ होंगे, क्योंकि आजकल आप भी लोग भी देख ही रहे होंगे मगरमच्छ के किस्से कितने हैं। फिर यहाँ पे हम लोग पहाड़ पहुँच गए। वहाँ से हम लोगों ने मिठाई ख़रीदी दीदी के घर ले जाने के लिए, और फिर हम लोगों ने भी मिठाई खाई, बहुत टेस्टी थी। तो मिठाई खाने के बाद फिर हम लोग आगे चल दिए, और यहाँ पे मौसम और भी काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो ऐसी बातें करते करते हम लोग पहुँच गए दीदी के घर, जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को खाना खिलाया, और फिर उसके बाद उनको वहीं पे छोड़ के और मेरी ननद हम लोग मार्केट निकल गए। बच्चे सास और बीच वाले जेठानी के पास ही छोड़ गए थे। रक्षाबंधन की वजह से बहुत भीड़ होती है, और ऐसे टाइम में बच्चों को लेके जाना और शॉपिंग करना पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने उन्हें वहीं पे छोड़ा और हम दोनों आ गए शॉपिंग करने। तो मार्केट के अंदर घुसते ही हम लोग पहले देख रहे थे कि कहाँ पे कौन सा सामान अच्छा मिल रहा है या क्या क्या मिल रहा है, वो सब देख रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी। हमें राखी भी लेनी थी और एक दो सामान भी लेने थे। तो पहले तो हम लोग ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट कि कुछ नया हो या अच्छा दिखे तो ले लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे अंदर गली में बढ़ते गए। राखियाँ भी एक दो जगह देखी, बट समझ में नहीं आया। और फिर हम लोग अंदर जो मेन मार्केट लगती है मॉल के पास, वहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे हमें राखियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी मिल गई थी। चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैंने ये वाली राखी अपने भाई के लिए ली थी, 100 रुपीज़ की दे रहा था एक। आप बार्गेनिंग करेंगे तो मिल जाएगी और भी सस्ती, बट मैंने बार्गेनिंग नहीं की और मैंने 300 में 3 राखियाँ ले ली। फिर हम जो पटरी मार्केट होती है वहाँ पे थोड़े कपड़े भी देखने लगे। काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े थे, बट हमें इस समय कपड़े लेने नहीं थे। बच्चों के कपड़े देख रहे थे, एक दो पसंद भी आए, लेकिन उसका साइज़ समझ में नहीं आया। जो पसंद आ रहा था तो उसका साइज़ समझ में नहीं आया, तो हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोग थोड़ा और आगे गए, वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे काफ़ी अच्छे स्नैक्स मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ख़रीदी, नमकीन, बिस्किट्स, केक वगैरह, और भी बहुत सारे सामान खरीदिए। तो फिर हम लोग और आगे जा ही रहे थे तो हमें खिलौने की शॉप दिख गई। जो पिछली बार गए थे खिलौना हम लोग नहीं ले पाए थे, तो वही सॉफ्ट टॉय की शॉप दिखी। यहाँ पे हम लोग गए तो काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी आए हुए थे। ये देखिए, जो मंकी मुझे पसंद था उसके भी 2-3 कलर आ चुके थे। उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ थे। तो अगर आपको भी लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे मेरा बेटा चिल्ला रहा है। तो अगर आपको भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे, बार्गेनिंग करनी पड़ती है और ये लोग फिर दे देते हैं। हम लोग आगे और भी कुछ सामान खरीदते, पर तब तक मौसम ख़राब हो गया था और बारिश होने लगी थी चुटुर-पुटुर। ओफो। तो हम लोग बारिश से बचने के लिए बिग बाज़ार कुछ था, तो यहाँ पे बारिश धीरे धीरे होते होते बहुत ही तेज़ होने लगी। हम लोग साइड में मॉल था उसी के पास खड़े हो गए, और देखते ही देखते इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी कि बाहर जाने का कुछ रास्ता ही नहीं था। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो मॉल से ही भी कुछ सामान देख लेते हैं। तो हम लोग फिर मॉल से एक दो कपड़े और पिगी बैंक इसके लिए लिया। फिर अंदर बारिश थोड़ी जब रुक गई थी तो फिर हम लोग अंदर की गली से होते हुए कुछ सामान लेते हुए फिर बाहर निकल गए। और बाहर भी इतना पानी भरा हुआ था कि जैसे लग रहा था स्विमिंग पूल। ये देखिए, यहाँ से जैसे तैसे हम लोग बाहर निकले। बस बारिश में यही ख़राब लगता है कि गलियाँ जो होती है ना वो पूरी भर जाती है, और थोड़ा बेकार भी लग रहा था, लेकिन क्या करें, बाहर तो जाना ही था। अद्विक और अव्यान को भी हम लोग घर पे छोड़ के आए थे, घर से बार बार कॉल आ रही थी। तो बस फिर हम लोग जैसे तैसे यहाँ से निकले और फिर अपनी ऑटो में बैठ के घर की तरफ, मतलब दीदी के घर की तरफ जाने लगे। लेकिन ऑटो में बैठने के कुछ देर बाद फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी, और हम लोग ऑलमोस्ट आधे आधे भीग भी चुके थे, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी।
फिर भी हम लोग उसी बारिश में भीगते हुए हम लोग गए, क्योंकि हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी ले रखा था। 7:30 बजे डॉक्टर को दिखाना था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 बज ही गए थे, और ऐसे मौसम में तो और भी लेट हो जाता। तो फिर भी हम लोगों ने सोचा भीग रहे हैं तो भीगने दो, बट हॉस्पिटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने बच्चों को लिया दीदी के घर से और हॉस्पिटल पहुँच गए। हम लोगों ने जल्दी डॉक्टर को दिखाया और फिर हम लोग उसके बाद घर चले गए थे, खा पी के सो गए थे। तो वो मैंने शूट नहीं किया। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।